तो 3 बातें हम मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि हम परसों से 40वां काल में या उपवास काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैंने कही विश्वास, दूसरी बात उपवास और तीसरी बात प्रार्थना। ये एक विश्वासी के जीवन का मूल मंत्र है यदि वो अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़ना चाहता है। अब उसका बेटा, जो पिता अपने बेटे को यीशु के चेलों के पास लेकर आया था, उसे एक गूंगा अवधूत लगा हुआ था और उसने उसे अपने वश में किया था। लिखा है, और जहां कहीं उसे लगता उसे वहीं पर पटक देता था और लड़का फेर उगलता, दांत पीसता और उसके अंग अकड़ जाते थे। ये उसको अवधूत लगा हुआ था। लिखा है कि अवधूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया, और यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। प्यारे भाइयों और बहनों, 40वें काल के दौरान यदि आप और मैं उपवास और प्रार्थना के साथ अपने आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाते हैं, तो ये हमारे जीवन में बहुत अधिक सामर्थ्य उत्पन्न करता है। विश्वास में बढ़ने के लिए प्रार्थना का होना जरूरी है, और 40 के काल में और अन्य दिनों में भी प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उपवास करके अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मुझसे बातें कर रहे हैं, आप मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, वादा है, आपका वादा है, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, मुझसे होकर बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। हे प्रभु यीशु, हमारे अल्प विश्वास को, हमारे अल्प विश्वास को पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। आमीन। आमीन। तो उपवास एक मसीही जीवन की ताकत है। उपवास क्या है? मसीही जीवन की ताकत है, विश्वासी के जीवन की ताकत है। जो अपनी विषम परिस्थितियों से लड़ना चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों से लड़ना चाहते हैं, उनके लिए विश्वास एक ऐसी ताकत है जिसके द्वारा आप उन अवधूतों से लड़ सकते हैं। अब ये गूंगा अवधूत इस बेटे को लगा हुआ था। हो सकता है हम गूंगे नहीं हैं, हो सकता है हम गूंगे नहीं, हम बोल सकते हैं, लेकिन यदि ईर्ष्या की दुष्ट आत्मा काम करती है तो वो गूंगा बहरा दुष्ट आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, वो किसी दुष्ट आत्मा से कम नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने अपने चेलों से कहा और उन्हें उपवास के लिए आमंत्रित किया। ईसा दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए, शैतान का सामना करने के लिए अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले उन्होंने अपने आप को उपवास के साथ तैयार किया। कई घरों में शिकायत है, पति पत्नियों में मनमुटाव रहते हैं और जिंदगी अच्छी नहीं चलती है। और मैं अक्सर ऐसे लोगों से पूछता हूं कि आप कितनी प्रार्थना करते हैं घर में, आप कितना उपवास करते हैं अपने पति के लिए या अपनी पत्नी के लिए, आप इस रोग से दूर होने के लिए कितनी प्रार्थना करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लगातार प्रार्थना करते जाइए, विश्वास के साथ, अल्प विश्वास के साथ नहीं। पिछले दिनों में कई लोग मेरे पास आए, फादर होगा या नहीं होगा, फादर ऐसा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, ये नौकरी उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसा होगा। अनेक बार हमारे जीवन में ऐसा भाव रहता है और हम शक करने लगते हैं। तो याकूब कहता है, शक करने वाला व्यक्ति समुद्र की लहरों के जैसे है, उतार चढ़ाव उसमें आता है। जब परिस्थितियां उसके अनुकूल होती हैं तो वो ठीक रहता है, जैसे ही परिस्थिति विषम हो जाती है तो वो टूट जाता है। तो प्रभु
अपने चेलों को उपवास करना सिखाया और उन्होंने अपनी सेवकाई की तैयारी उपवास के साथ की। प्यारे भाइयों और बहनों, 40 दिन 40 रात सेवकाई शुरू करने से पहले वो प्रभु के साथ रहे और उसके बाद उन्होंने अपने कार्यों को आगे बढ़ाया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 16 में कि प्रभु ने कहा कि जब तुम उपवास करते हो तो अपना द्वार बंद कर दो, अपने सिर पर तेल लगाओ और अपने पिता ईश्वर को तुम धन्यवाद दो। तुम्हारे आजू बाजू रहने वाले लोग ये न जान पाए कि तुम उपवास कर रहे हो। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर बना देते जिससे कि लोग ये समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ, अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो और यह तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। तो इस उपवास के द्वारा आप अपनी अंतर आत्मा को और ज्यादा दृढ़ करते हैं, सुदृढ़ करते हैं और वो आत्मा प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर के लिए समर्पित होती है। पहली बात। दूसरी बात, शैतान उपवास से डरता है। शैतान उपवास से डरता है। वो हमारे आत्मा का नाश करना चाहता है, लेकिन यदि आपकी आत्मा उपवास और प्रार्थना के द्वारा स्ट्रांग है, दृढ़ है, तो प्रियजनों आप उसका सामना कर सकते हैं। और जब आप उपवास करते हैं, क्योंकि शैतानी शक्ति जो है वो शारीरिक क्या कहते हैं लाभ चाहती है। शरीर को क्या करना चाहती है? सुख देना चाहती है, शरीर को तृप्त करना चाहती है, शरीर की वासनाओं को और ज्यादा बढ़ाती और वो उसे तृप्त करना चाहती है। इसलिए जब आपका शरीर दुर्बल होता है तो आत्मा दुर्बल होता है, आत्मा दृढ़ होती है। और जब आपकी आत्मा दुर्बल हो जाती है तो शरीर भी खुद ब खुद दुर्बल होता जाता है। तो इसलिए जब आप प्रार्थना और उपवास में रहते हैं, भले ही आपका शरीर दुर्बल होता जाए, लेकिन आप आत्मा में बढ़ते जाएंगे, आप प्रभु के नजदीक आते जाएंगे, आप उन वचनों को याद करने वाले बनते जाएंगे, आप प्रभु के वचनों को और उसके रहस्यों को समझने लगेंगे। तो उपवास के बहुत सारे फायदे हैं, उपवास के बहुत सारे फायदे हैं प्यारे भाइयों और बहनों। कुछ एक मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। तो यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 58 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु उपवास के 12 फायदे हमें गिनाता है। उपवास के लगभग 12 फायदे जिसे मैंने समझा और आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता हूं। अध्याय 58 यशायाह नबी का ग्रंथ, प्रभु का वचन ये कहता है कि उपवास जीवन में ताजगी भरता है। उपवास जीवन में ताजगी भरता है। दूसरा, बल और सामर्थ्य इससे आपको मिलता है और आपकी आत्मा बलवंत होती है, आपके काम सफल होते हैं और जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपसे दूर जाती है। चौथा, आपको प्रभु के दर्शन होने लगते हैं, प्रभु की प्रकाशना आपके जीवन में आने लगती है। पांचवा, आपके जीवन में चंगाई होने लगती है। छठवां, आपकी धार्मिकता आपके आगे आगे चलने लगती है और ईश्वर की महिमा आपके पीछे पीछे आने लगती है। परमेश्वर का जो तेज है, उसकी जो ऊषा है, ज्योति है, वो आपके मुख पर चमकने लगेगी। आप उपवास करेंगे, आपके चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जाएगा, आपका ऑरा जो है वो बढ़ने लगेगा प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि उस वक्त आप शांति में रहते हैं और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने की आप कोशिश करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहती है। प्रार्थना का जवाब आपको बहुत जल्दी मिलता है प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु का मार्गदर्शन आप लोगों को लगातार मिलता रहता है और जीवन को तृप्ति मिलती है और संतुष्टि मिलती है।
क्योंकि आप उसके द्वारा प्रभु के नजदीक आने की कोशिश करते हैं और ताकतवर पीढ़ी एवं आपको उन्नति मिलेगी। आपका जो शरीर बीमार है, जिससे आप चंगा होना चाहते हैं, अगर आप चीजों से परहेज करते हैं, उपवास करते हैं, तो आपका शरीर भी तंदुरुस्त होने लगता है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का आनंद तुम्हें प्राप्त होगा। प्रभु का आनंद तुम्हें प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। हालेलुया। तो जब उपवास की बात कर रहा हूं, तो न केवल भोजन का उपवास, 40 के काल में भोजन का उपवास करेंगे तो ये आपको शारीरिक तंदुरुस्ती और शुद्धता प्रदान करेगा। इसके साथ साथ प्रभु ये कहता है, मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है, और वो तुम प्रभु को अपनी पूरी शक्ति से पुकारो। अध्याय 58 यशायाह नबी का ग्रंथ, पद संख्या 6 से हम पढ़ेंगे। मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना और दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाना और अपने भाई से मुख नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह चमकेगी, तुम्हारा भाव शीघ्र ही भर जाएगा, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। तो 40 के काल में हम प्रवेश करने जा रहे। परसों से राख बुधवार के दिन माथे पर भस्म रमाकर हमें याद दिलाया जाएगा, हे मनुष्य तुम मिट्टी हो और तुम मिट्टी में मिल जाओगे। प्रभु ने कहा, तुम अपना खजाना, अपनी संपत्ति वहां पर एकत्र करो जहां पर कीड़ा नहीं लगता। यहाँ पर एकत्र करने से कुछ नहीं। हम प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर जो हमारा शरीर है ये मिट्टी से बना, ये मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा उपवास के द्वारा सुंदर होती है, हमारी आत्मा प्रार्थना के द्वारा दृढ़ बनती है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम इन सब बातों को उपवास के दिनों में किया करो। आज जो उपवास आप करेंगे 40 के काल में, तो उस भोजन को आप गरीबों को बांटने की कोशिश करें, गरीबों की सेवा करें। तमाम लोग हैं गली के नुक्कड़ में, सड़कों पर मारे मारे फिरते हैं, और मैंने कल भी आपसे कहा कि आप जो छोटे से मुट्ठी भर कलीसिया है, प्रभु ने आपको इसलिए चुना है कि आप उसके लोगों के लिए प्रार्थना करें, प्रायश्चित करें और अपने आप को पवित्र बनाए रखें, ताकि वो आपकी आंखों के सामने कल चमत्कार करे, आपकी धार्मिकता आपके आगे आगे जाती रहे और ईश्वर की महिमा आपके पीछे पीछे आती रहे और आपको फॉलो करे। प्यारे भाइयों और बहनों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं वादा करता हूँ उपवास काल के दिनों में मैं अपने आप को और परिवार को समर्पित करता हूँ और मैं वादा करता हूँ मैं बुराई से शैतान के अंधकार की शक्तियों से दूर रहूंगा। आमीन, आमीन। 40 के काल में कुछ रेजोल्यूशंस लेना है। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उससे परहेज करे। नवविवाहित दूल्हा और दुल्हन अपना बिस्तर छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतति धर्मी बने। अगर कोई ड्रिंक करता है तो वो ड्रिंक करना छोड़ दे। अगर कोई मसाला खाता है या गुटखा खाता है तो इस चीज से आप परहेज करें। यदि किसी को बहुत ज्यादा मांस मछली खाने की आदत है तो आप उससे उपवास काल में परहेज करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जिस उद्देश्य से प्रार्थना करेंगे वो उद्देश्य आपके जीवन में प्रियजनों पूरा हो जाएगा और प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा।
हमारा उपवास नाम मात्र के लिए ना हो। और यदि आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो आप अपने जीवन की परिस्थिति को बदल सकते हैं। आप प्रार्थना करेंगे, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, और जब आप बदल जाएंगे तो आपके आसपास की चीजें भी बदल जाएंगी। आप एक नए तरीके से चीजों को देखेंगे, क्योंकि हम बदलते नहीं, इसलिए हमें परिस्थिति भी वैसी ही दिखती है, क्योंकि हमारी सोच ही वैसी है, हमारी दृष्टि ही ऐसी है, हम ऐसा ही देखते हैं, हम ऐसा ही सुनना चाहते हैं। और यही समस्या है कि हम बदलते नहीं हैं। तो बदलने के लिए अपने आप को समर्पित करना और प्रार्थना में लगे रहना। प्रार्थना जीवन बदलती है प्यारे भाइयों और बहनों। प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है। प्रार्थना आपके पति का मन परिवर्तन कर सकती है। प्रार्थना आपके बच्चों का मन परिवर्तन कर सकती है। संत मोनिका अपने बेटे अगस्टिन के लिए 18 साल प्रार्थना करती रही, आंसू बहाती रही। उनकी जीवनी में लिखा है, जहां वो घुटना टेकती थी और रो रो के उस जगह को आंसुओं से क्या कर दी, भिगो देती थी। इतनी पावर है प्रार्थना के जरिए। यीशु मसीह ने शैतान पर फतह पाया। गेत्सेमनी बाग में औंधे मुंह होकर घुटना टेक कर प्रार्थना किया, और उनका जो पसीना था वो खून के रूप में बह गया प्यारे भाइयों और बहनों। उनका खून पसीना बनकर बह गया, और वह सूली को उठाने के लिए दृढ़ हो गए, समर्थ हो गए, उन्हें शक्ति मिली, और प्रार्थना के कारण ही वो चिन्ह और चमत्कार कर पाए प्यारे भाइयों और बहनों। तो विश्वास, उपवास और प्रार्थना, ये तीन बातें विश्वासी के जीवन की, आध्यात्मिक जीवन की नींव है। और यदि इनमें से एक भी कमजोर है तो हम वो नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और इससे भी और एक कदम आगे यदि आप चलेंगे तो ये तीनों चीजें आपको पवित्रता में बने रहने की कृपा प्रदान करेंगे। ये तीनों चीजें आपको पवित्रता में बने रहने की कृपा प्रदान करेंगे, जो ईश्वर के दर्शन आपको कराएंगी। क्योंकि बाइबल में बताती है, पवित्रता और विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए मैं अनेक बार विश्वासियों से ये गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग अनेक तीर्थ यात्राएं करते हैं, एलेक्ट्रिक जाते हैं, और जहां जहां पर आपके तीर्थ स्थान है, चाहे वो माता मरियम को समर्पित है या संतों को समर्पित है, आप वहां श्रद्धा और भक्ति से जाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, वहां पर पैदल चल के भी जाते होंगे, यात्रा भी करते होंगे। लेकिन अगर जिंदगी में पवित्रता की यात्रा नहीं की है तो ये सारी यात्राएं बेकार हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए बाइबल हमें कहती है, वचन हमें बताता है कि तुम पवित्रता की साधना करो, तुम पवित्रता की साधना करो। हर एक व्यक्ति को जो ये सोचता है कि मैं स्वयं सेवक बनूंगा, मैं ऑल्टर सेवक बनूंगा, वेदी सेवक बनूंगा, या मैं पुरोहित बनकर यहाँ पर बलिदान अर्पित करूंगा, या आप विश्वासी बनकर प्रभु के चरणों में रहेंगे, तो दर्शन पाने के लिए पवित्रता का होना अनिवार्य है। Therefore, during this Lenten season, try to contemplate on your holiness, try to preserve your holiness. अपने पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रयास करना। और ये पवित्रता मैंने कहा, उपवास से, प्रार्थना से, विश्वास से आपको मिल जाएगी और आप इसमें बढ़ सकते हैं। और ये पवित्रता ना केवल शरीर के स्तर पर परंतु विचारों के स्तर पर, आपके विचार पवित्र हो, आपके होठ पवित्र हो, आपके कान पवित्र हो, आपकी दृष्टि जो आप देखते हैं वो पवित्र हो। चारों लेवल पे हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु ये कहता है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। डरने की बात नहीं, हम सभी यात्रा में हैं। हमारी यात्रा किसी की 70 बरस, किसी की 80 है, तो किसी की 90 है। 70 बरस का जीवन बाइबल हमें बताती है, उसके बाद का मिला तो बोनस है, वो आपकी धार्मिकता का पुरस्कार है। तो इसलिए जो लोगों को ये जीवन मिला है उसमें निरंतर धन्यवाद करते जाना, धन्यवाद करते जाना।
कोई 80 वर्ष का हो गया है, उसके बाद अगर 15 वर्ष और जी रहा है तो ये आपकी धार्मिकता का पुरस्कार है। अब प्रभु ने कहा धर्मी को उसकी धार्मिकता का पुरस्कार मिलेगा, धर्मी को उसकी धार्मिकता का पुरस्कार मिलेगा और प्रभु उसके आयु के दिन बढ़ाएगा। कौन तुम में से लंबी आयु चाहता है तो अपनी जीभ को बुराई ना बोलने दे, अपने होठों को कपटपूर्ण बातें ना बोलने दे, अपने मन को बुरे विचार उत्पन्न ना करने दे और प्रभु के साथ रहे तो उसे लंबी और दीर्घ आयु प्रदान प्रभु उसे करेगा। ये आज का संदेश है और प्रभु ने हमसे बातें की हैं। इस 40 के काल को हम समर्पित करें, दुआ करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपसे वादा करते हैं, हम अपने परिवार के लिए संघर्ष करेंगे, अपने आत्मिक जीवन के लिए हम संघर्ष करेंगे और आज आपने जो वचन हमें सुनाया है, हे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। आमीन।